नमस्कार दोस्तों। दो कंपनियों के रिज़ल्ट को इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। और सबसे पहले देखिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के रिज़ल्ट को देखेंगे। और ये देखिए शेयर प्राइस कुछ खास कर नहीं पाया है कंपनी का। तो देखते हैं क्या कुछ उम्मीद जगती है क्वार्टर नंबर 3 के रिज़ल्ट से। तो और दूसरी कंपनी होगी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के बाद यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे के बैठी है। तो ये दोनों कंपनियों के रिजल्ट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं गैलेक्सी से। और 947 करोड़ का कंपनी का इनकम हुआ इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 986 करोड़ था। एक साल पहले जो फिगर था यहाँ पे 1089 करोड़ था। तो देख सकते हैं आप कैसे घट रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू ही कंपनी का घट जा रहा है, तो ये दिक्कत की बात है। और जो खर्चे हैं कंपनी के वो घटे ज़रूर हैं, लेकिन उस रेशियो में नहीं घटे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का कितना बन रहा है, 88 करोड़ बन रहा है, 88 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं 97.5 करोड़ था। और एक साल पहले यहाँ पे जो फिगर था वो 131 करोड़ के आसपास था। तो अभी भी देखिए उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ राहत देखने को मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं है। इस सेक्टर के लिए अभी भी परेशानी देखने को मिल रही है। यहाँ पे लगातार प्रॉफिट कम हो जा रहा है कंपनी का। EPS अगर आप ध्यान दें तो 20 रुपये 13 पैसे घट के आ चुका है, जो कि पिछले साल 30 रुपये हुआ करता था दोस्तों। तो एक बहुत ही ख़राब क्वार्टर गया है। मैं तो उम्मीद कर रहा था टर्न अराउंड होगा कंपनी। अब यहाँ पे जो बुरा फेज़ हो रहा था वो कम हो जाएगा, लेकिन देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो 22 के आसपास EPS था उससे भी घट के ये 20 के आसपास चला गया है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। कंपनी काफ़ी सॉलिड है, सेक्टर सॉलिड है, लेकिन अभी ग्रोथ है नहीं कंपनी के पास। तो अब कब तक रिटर्न करेगा ग्रोथ, ये देखना है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में। तो अब आते हैं यहाँ पे BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड पे। और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 50 पैसे का डिविडेंड दिया है, जो कि ठीक है, एक जेस्चर है यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं सारे फिगर लाख में करोड़ में देखते चलिए, 447 करोड़ का इनकम हो रहा है कंपनी को इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में देखिए 416 करोड़ था, और एक साल पहले यहाँ पे 445 करोड़ का फिगर था। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ईयर ऑन ईयर सिर्फ 2 करोड़ की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा खासा है, लगभग आप कह सकते हैं कि 31 करोड़ का ग्रोथ है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, ग्रोथ वाली कंपनी में इसको डाला जाता है। और लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। अब ग्रोथ कंपनी लेंगे तो आपको वैल्यूएशन तो महंगे पड़ेंगे ही, इसलिए जो गिरावट होती है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सारी कंपनियों में। और अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेंसेस की, तो टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं कंपनी के बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर घटे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बात करें तो 91 करोड़ बना है। पिछले क्वार्टर में 87 करोड़ था, एक साल पहले मात्र 45 करोड़ था। अगर एक्सेप्शन आइटम 25 करोड़ का निकाल भी दें इसको, तो भी अगर देखें तो 59 यहाँ पे 69 करोड़ था यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 4 करोड़ का ग्रोथ दिख जाएगा आपको। तो ये रही बात BLS इंटरनेशनल की। नेट प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ कितना है। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट किया जा रहा है शेयर होल्डर्स को 84.5 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में 79 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 50 करोड़ हुआ करता था इस कंपनी को। तो अब आते हैं यहाँ पे EPS की बात करते हैं। तो EPS देखिए 2 रुपये को क्रॉस कर गया है, 2 रुपये 5 पैसे हो चुका है। और पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 91 पैसे था, एक साल पहले 1 रुपये 23 पैसे था। शेयर प्राइस जो है अगर EPS के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा महंगा है। फिर वही बात है कि अच्छी कंपनी है तो महंगा देना पड़ेगा। यहाँ पे एक साल का EPS 4 रुपये 90 पैसे के आसपास बन रहा है। तो ग्रोथ कंपनी है, इसको भी आप यहाँ पे फोकस में रख सकते हैं। BLS इंटरनेशनल कंपनी का यहाँ पे नाम है।